उसके क्वेश्चन आंसर करने शुरू कर दिए थे। पहले जो हेडिंग थी हमारी संस्मरण, उससे है ना, संस्मरण से उसका हमने पूरा क्वेश्चन पिछली क्लास में कर लिया था, यानी कल कर लिया था। आज हम उससे आगे का क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो प्लीज डू इट नीटली इन योर नोटबुक। ओके बच्चा? यस। और कहीं पर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें जो है समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज आस्क मी। ओके बच्चा? ठीक है, तो आप जो है पहले आंसर क्वेश्चन नंबर 2 उतारिए। तुम्हें बताऊंगी हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरियां हो चुकी हैं। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती हैं। ओके बच्चा? यानी क्या क्या एग्जाम्पल उन्होंने दिए हैं, आज के समय की तुलना वो अपने बचपन के समय से कर रही हैं, और उस कंपैरिजन को करने के लिए उन्होंने कौन कौन सी बातें की थी इस लेसन में, वो उदाहरण जो है, वो एग्जाम्पल जो है हमें इसमें डिस्कस करने हैं, इस आंसर में हमें लिखने हैं। तो पहले अपनी नोटबुक में आप ये वाला क्वेश्चन उतार लीजिए, 2 लाइन छोड़कर वहीं से जहां पर आपने पिछला काम किया था उसी के नीचे से आप लिखेंगे। और अभी मैं आंसर लिखने जा रही हूँ, फिर आप उसको अच्छे से सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में शुद्धता से उतारिएगा। ओके बच्चा? शुद्धता से आपको लिखना है, आप स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे। ओके बेटा? चलिए, मैं अब जो है आपका आंसर नंबर 2 लिखाने जा रही हूँ, जो इसका है कि संस्मरण से हेडिंग। ओके बच्चा? इसका आंसर नंबर 2 मैं अभी आपको कराने जा रही हूँ। ओके बेटा? यस मेरा बच्चा? यस। आंसर नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 उतारिएगा। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, यानी उनके समय में और आज के समय में कितना डिफरेंस आ चुका है, कितनी दूरी हो चुकी है, कितनी चीजें विकसित हो चुकी हैं, कितनी टेक्नोलॉजी विकसित हो चुकी है, समय कितना बदल गया है, किन चीजों ने उस समय की चीजों की जगह ले ली है, तो वो सब हम इसमें डिस्कस करेंगे। प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक एंड आंसर यहाँ से आप लिखिएगा। अगर समझ में नहीं आए तो प्लीज टाइप ली। ओके बच्चा? लेखिका सिद्धिका मैं बता दूंगी बाद में। लेखिका अपने समय से लेखिका अपने समय से आज के समय की दूरी को दर्शाने के लिए कई उदाहरण देती हैं, कई उदाहरण देती हैं। देती हैं, मैं कहती हैं, वे कहती हैं उन दिनों रेडियो और टेलीविजन की जगह ग्रामोफोन हुआ करता था। उन दिनों रेडियो और टेलीविजन की जगह ग्रामोफोन हुआ करता था। लिखा ग्रामोफोन हुआ करता who are था। speaking very loudly. इस समय की कुल्फी आज आइसक्रीम हो गई है। उस समय की कुल्फी
आज आइसक्रीम हो गई है। Mom, can I take a glass of water? आज आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी और समोसा पैटीज में अब पैटीज में और शरबत कोल्ड ड्रिंक में बदल गए हैं। और शरबत अब कोल्ड ड्रिंक में बदल गए हैं। बदल गए हैं। ओके बच्चा, उनके समय में कोक नहीं, उनके समय में कोक नहीं, विंडो लैमिनेट और विंडो मिलती थी। लैमिनेट और विंडो मिलती थी। ओके बच्चा, यस, है ना। यस मेरा बच्चा, आराम से कर लो। ओके बेटा, आराम से कर लीजिए इसको। यस, आराम से लिख लीजिए। Done, ma'am. यस बेटा, आराम से कर लीजिए। यस, Done, ma'am.
डन मैम। अरे मत करो ना। डन मैम। यस बेटा। ठीक है देखो नंदनी। यहाँ आंसर कहीं दिख रहा है तुझे नाम? यस मेरा बच्चा। हाँ जी। माला वर्मा माइक ऑफ कर लो और कैमरा भी। ओके। डन मैम। डन मैम। आई एम वी ऑफ द वर्ड। अरे क्या हो गया? डन मैम। डन मैम। मेरी आवाज आ रही है आपको? ओके बेटा ओके। मैम वीडियो इज पॉज्ड। अभी ठीक है बेटा? यस ओके बेटा। यस नो मैम। नंदनी हेड़ा तुम्हें बड़ी परेशानी होती है बच्चा? ओके। यस मैम बोर्ड इज नॉट क्लियर रहना बच्चों का। नंदनी क्या बच्चा? देखिए आप। हाँ जी। हाँ जी। यस आंसर तो बहुत सारे नाम लोग। ओके। ये ईशांत कैसे आंखें निकाल आंखें खोल रहे हो? हाँ बेटा समझ में नहीं आ रहा? हाँ बेटा समझ में नहीं आ रहा क्या? हाँ जी। डन मैम। ओके। डन यस मैम। कर लिया आपने? यस ओके बेटा थैंक यू वेरी मच। यस मैम। देन उसके बाद जो है पाठ में पता करके लिखो कि लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा और चश्मा लगाने पर उनके जितने भाई उन्हें क्या कहकर चिढ़ाते थे। 2 लाइन छोड़ने के बाद इस क्वेश्चन को आप लिखेंगे। मैम ठीक है बेटा? मैम कैमरा इज नॉट जस्टिन क्लियर। आपका हो गया बेटा? ये वाला क्वेश्चन हो गया बच्चा? ओके बेटा थैंक यू। हाँ जी आपका हो गया बच्चा सबका? वैष्णवी सोनाक्षी गर्ग आपका हो गया बेटा का? यस मैम। ओके बेटा ओके ओके मेरा बच्चा। हाँ जी ओके चलिए मैं अब इस क्वेश्चन को जो है लिखने जा रही हूँ। इसका मैम कैमरा आंसर इज नॉट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 का इसी हेडिंग का क्वेश्चन नंबर 3 बेटा मैं उसका आंसर जो है अभी लिखने जा रही हूँ बेटे है ना। तो जल्दी से आप जो है क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ओके चलिए। मैम मेरे मैडम के साथ साथ चल रहा ये नेक्स्ट वन क्वेश्चन जो है वो है पता कर पाठ से पता करके लिखोगी लेखिका को चश्मा क्यों लगाना पड़ा। तो पहले हमें जो है क्वेश्चन का ये इस वाले पार्ट का इस वाला ये वाला जो पार्ट है इसका आंसर लिखना पड़ेगा। ओके बच्चा तो हम इसका आंसर लिखने जा रहे हैं। आप पूरा क्वेश्चन एक साथ उतार लीजिए। लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने काम करने के कारण। ओके बच्चा लेखिका को तो रात के समय लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने
लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने काम करने के कारण चश्मा लगाना पड़ा। ओके बेटा, ठीक है? हाँ जी सर। ये यहाँ से इधर लगी, ये इधर 3 डॉट है ना, हाँ जी, यहाँ से चेंज लेआउट करना है और ओके ये इधर बनाना है। ओके सर, सारे बच्चे यस, जी जी जी। ये वाली 3 डॉट से, ये वाली से तो अच्छा, ओके। यस बेटा, वीडियो ऑन करिए बच्चा, सारे बच्चे वीडियो ऑन करेंगे। अभी चेंज करेंगे सर। डिस्कनेक्टेशन होगा, सिर्फ आपको समझ आनी चाहिए इसलिए। ओके ओके, मेरे बच्चों का वॉइस आपको नहीं आ रहा है? हाँ जी, अभी आ रहा है। ओके। आगे थैंक यू सर, थैंक यू। अगर आपको किसी से बात करनी है तो उसको अनम्यूट कर दोगे ना, तो उसकी आवाज आपको सुनाई देगी। जी सर, ओके। हाँ जी बेटा, यस, वीडियो ऑन करिए अपना, ये कैमरा ऑन करिए बेटा, और अपना माइक ऑफ रखिएगा। अभी मुझे आपकी आवाज इसमें सुनाई पड़ेगी, ओके? और जो बच्चे शैतानी करेंगे या ज्यादा आवाज करेंगे उनको हम क्लास से बाहर निकाल देंगे। ओके बच्चा? यस, है ना? आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। ओके बेटे? यस, अब आपकी आवाज जो है मुझे दिखाई देगी, सॉरी सुनाई देगी। आपका माइक मुझे ऑन होता हुआ दिखेगा यहाँ से। ओके बच्चा? हाँ जी, अभी आवाज नहीं करिएगा, माइक को ऑफ रखिए, अपना माइक ऑफ रखिए बेटा, वीडियो ऑन रखिए। हाँ जी बेटा। मैम, टेबल लैब का मतलब क्या है? क्या? टेबल लैब का मतलब क्या है? किस चीज का मतलब पूछ रहे हैं आप? क्लियर करिए आवाज। टेबल लैब। मैम टेबल लैंप। ओके ओके, टेबल लैंप का मतलब जस्टिन तुम्हारी आवाज गूंज रही है। किसकी आवाज गूंज रही है? मैम जस्टिन की। जस्टिन की, ओके। अब पहले तो आप, हाँ जी, टेबल लैंप का मतलब है स्टडी टेबल के ऊपर एक लैंप रखा जाता है और उस लैंप का फोकस केवल आपकी जो ये बुक होता है, केवल इसके ऊपर, नोटबुक के ऊपर या जो काम आप करते हैं उसी के ऊपर रहता है। ओके बच्चा? तो हमारे टाइम में जो लाइट्स थी वो इतनी ज्यादा वाट की नहीं हुआ करती थी, जैसे अभी क्या है, बहुत तेज वाट के बल्ब और ट्यूबलाइट्स होती हैं। पहले ऐसा नहीं हुआ करता था। तो घरों में जो है स्टडी करने के लिए, रात के समय में स्टडी करने के लिए हर एक घर में टेबल लैंप हुआ करते थे। हमारे यहाँ पे भी था जब हम छोटे थे, तो उस टेबल लैंप को स्टडी टेबल के ऊपर रखा जाता था और उसका फोकस जो है पूरा हमारी नोटबुक और बुक पर रहता था। ओके बच्चा? तो टेबल, हाँ जी, टेबल के ऊपर लगने वाला ओके मैम। टेबल है। ओके बच्चा, आ गया समझ में? यस मैम। ओके बच्चा? हाँ जी, मैम, बोर्ड इज नॉट हाँ क्लियर। जी, हाँ जी, मैम, बोर्ड इज नॉट क्लियर। हाँ, है क्या कह रहे हो आप? मैम, मैम एवरीथिंग इज क्लियर, एनीथिंग एल्स? चश्मा लगाना पड़ा। ओके बेटा? लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने काम करने के कारण चश्मा लगाना पड़ा, यानी रात के समय में वो टेबल लैंप के सामने अपनी पढ़ाई किया करती थी। यस मैम। ओके बच्चा, अब इसी के आगे इसी को कंटिन्यूएशन में लिखना है। उनके चचेरे भाई ने, उनके चचेरे भाई ने
छेड़ते हुए कहा, छेड़ते हुए कहा, क्या कहा कि छेड़ते हुए? आंख पर चश्मा लगाया, आंख पर चश्मा लगाया, सूझे ताकि दूर की, ताकि सूझे दूर की, यानी दूर, दूर से चश्मे को जब हम देखते हैं, चश्मे में से देखते हैं तो हमें दूर की चीजें भी क्लियर दिखने लगती हैं। ओके बच्चा, यानी दूर का भी जो हमें बिल्कुल साफ साफ नजर आता है। सूझे ताकि दूर की, यानी चश्मा इसलिए लगाया उसने कि उसको दूर की भी अच्छे से, दूर का भी दिखने लगे। ओके बच्चा, ओके, यस मैम रीड कर दीजिए, क्या बेटा? रीड कर दीजिए मैम एक बार। अभी करूंगी बेटा, अभी करूंगी, रुकिए 1 मिनट। ताकि सूझे, अभी पूरा मैं लिख दूं, फिर उसके बाद करती हूँ रीड। था ना। यह नहीं लड़की को, मैंने तेरे को कल का हिंदी का काम भेज दिया, चेक कर शब्दार्थ। यह नहीं लड़की को मालूम सूरत लगे या सूरत, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। ओके बच्चा, अभी मैं इसको रीड करके आपको बता रही हूँ। ओके, डन मैम। हाँ यस, अब मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, इसको रीड करके सुना रही हूँ। डन मैम, डन। हाँ यस डन। ओके बेटा, वेल डन मेरे बच्चा। लेखिका को रात में टेबल लैंप के सामने काम करने के कारण चश्मा लगाना पड़ा। ओके बच्चा, उसको चश्मा क्यों लगाना पड़ा, इसका आंसर है ये। लेखिका रात में टेबल लैंप के सामने जो है मैम डन मैम, डन थी, इसलिए उनको चश्मा लगाना पड़ा। चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई ने उन्हें छेड़ते हुए कहा, आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यानी दूर का भी जो है अच्छे से दिखाई देने लगे, सूझे मतलब दिखने लगे। यह नहीं लड़की को मालूम, यानी इस लड़की को पता नहीं है कि इसे पहनकर उसकी सूरत जो है वो लंगूर जैसी बन गई है या दिखने लगी है। ओके बच्चा, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। आप भी देखिए, जब कोई बच्चा नया चश्मा लगाकर आता है तो कई जो है शरारती बच्चे, बच्चा तो ऐसे भी उसका कदम बहुत शरारती था। तो लेखिका ने जब चश्मा लगाया पहली बार, तो उसको देख करके उन्होंने उसको चिढ़ाया, और चिढ़ाते हुए उन्होंने ये सब कहा। ओके बच्चा, कर लिया आपने अपना? यस मैम। मैम ये देखिए। ओके मेरा बच्चा, नो मैम। कर लीजिए आराम से, कर लीजिए बच्चा। ओके बेटा, कर लीजिए। मैम क्वेश्चन नंबर 4 भी लिख लिया है बेटा, क्वेश्चन नंबर आपका है ये। मैम। क्वेश्चन नंबर आपका ये था 3। अभी आप लिखिए क्वेश्चन नंबर 4। मैम लिख लिया क्वेश्चन नंबर 4 भी। कौन सी चीज मजे लेने क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आप लिखिए। ओके बेटा, यस वेरी गुड, शाबाश मेरा बच्चा। कौन दिखा रहा है ये अपना नोटबुक? अयान, ओके वेरी नाइस, वेल डन बेटा, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ओके, बहुत अच्छी बात है, सारे बच्चे मुझे नोटबुक दिखा रहे हैं। वेरी नाइस बच्चा, वेरी नाइस, वेल डन मेरा बच्चा, वेल डन मेरा लाल, शाबाश। ओके, मैम क्वेश्चन नंबर 4 भी लिख लिया। ओके बच्चा, मैं अब इसका आंसर लिखाने जा रही हूँ बेटा, है ना? ओके मेरा बच्चा, ओके मेरा लाल अवनी, यस मेरा बेटा, है ना? अब मैं क्वेश्चन नंबर आपने 4 उतार लिया है, तो मैं अब इसका आंसर लिखने जा रही हूँ।
बेटा अपना माइक को ऑफ रखिए, जब तक आप कोई क्वेश्चन नहीं पूछते हैं तब तक अपना माइक ऑफ रखिए। माइक ऑफ रखिए बेटा। यदि आप क्वेश्चन पूछते हैं मैम से या कुछ अपना कोई जो है डाउट क्लियर करते हैं तभी आप माइक को ओपन करिए, नहीं तो आपकी जो पीछे आवाजें आ रही है ना, जो भी आवाजें हो रही है आपके किचन में या आपका भाई बहन कोई आपके पास में बैठ के कुछ काम कर रहा है तो उसकी आवाज भी हमें ही माइक में सुनाई पड़ती है। ओके बेटा, इससे क्या है सारी क्लास को वो आवाज आती है और फिर वो जो है क्लास डिस्टर्ब हो जाती है। तो प्लीज अपना माइक जो है केवल तभी ऑन करिए। ओके मैम। है ना, तब जब आप मुझसे कोई क्वेश्चन पूछें, है ना, अदरवाइज अपना माइक जो है वो ऑफ करके रखिए और वीडियो को ऑन करके रखिए। है ना, बहुत सारे बच्चों ने अपना वीडियो ऑन नहीं किया है और फिर ऐसा होगा कि जिन बच्चों ने वीडियो ऑन नहीं किया है उनको मैं क्लास से आउट कर दूंगी। ठीक है, यस बेटा, है ना। तो अब मैं नेक्स्ट वन आंसर लिखने जा रही हूँ। लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीजें मजे लेकर खाती थी? लेखिका रात में चॉकलेट, मजे ले लेकर खाती थी या मजा ले लेकर खाती थी, आनंद ले लेकर खाती थी। लेकर खाती थी। इसके अतिरिक्त यानी इसके अलावा उसे चेस्टनट, ये पहाड़ी फल है बच्चा, चेस्टनट, चना हो गया। मैम चेस्टनट हमने सेकंड क्लास में पढ़ा था। ओके बेटा, वेल डन। यानी इसका मतलब आपको इसके बारे में पहले से ही पता है, बहुत अच्छी बात है बेटा। हाँ जी, चना सो गया और अनार दाने का चूर्ण, अनार दाने का चूर्ण यानी पाउडर, है ना, भी बेहद पसंद था। बेहद या बहुत पसंद था, जो भी आपको अच्छा लगे वर्ड। ओके, चलो फलों में शिमला के खट्टे मीठे काफल, काफल बेटा एक फल है। ओके बच्चा, काफल नाम का एक फल होता है, फ्रूट होता है, रस भरी, है ना, जैसे रसबेरी हम जिसको बोलते हैं ऐसा ही रस भरी। यस मैम, हमने रसभरी पढ़ा है। ओके बच्चा, और कसमल, कसमल भी उसे खूब पसंद थे। मैम आपने खट्टे मीठे के बाद क्या लिखा है? किसके बाद बेटा? खट्टे मीठे के बाद खट्टे मीठे काफल, का में आती मात्रा का,
डन मैम। काफल नाम का, ओके, जैसे चेस्टनट आप लिख रहे हैं और रसबेरी लिख रहे हैं और कसमल लिख रहे हैं, ऐसे ये एक फ्रूट का नाम है। ओके बच्चा, यस मेरा बेटा, मैम हो गया। मैम हो गया, यस मेरा, वेरी गुड। डन मैम। अब जो है आप, मैम हाँ जी, मैम एक बार आंसर पढ़ दो। हाँ जी, दोबारा से पढ़ रही हूँ मैं। लेखिका रात में चॉकलेट मजा ले लेकर खाती थी। इसके अलावा उसे चेस्टनट, चना जोरगरम और अनार दाने का चूर्ण भी बहुत पसंद था। फलों में शिमला के खट्टे मीठे काफल, रसभरी और कसमल भी उसे खूब पसंद थे। हो गया बेटा? नो मैम। कर लीजिए, डन कर मैम। लीजिए। यस मैम। ओके बच्चा, जब आपका हो जाए तो मुझे बता दीजिए, है ना? और जिन बच्चों का हो गया डन है, मैम कंप्लीटेड। हाँ जी, जिन बच्चों का हो गया है वो बच्चे अगला हेडिंग जो है 2 लाइन छोड़ के डालेंगे, संस्मरण से आगे, और उसके बाद पहला क्वेश्चन लिखेंगे। ओके बच्चा? ओके मैम। हाँ जी, लेखिका ने, सॉरी, डन मैम। लेखिका के बचपन में हवाई जहाज की आवाजें, घुड़सवारी, ग्रामोफोन और शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल भी आश्चर्यजनक आधुनिक चीजें थी। आज क्या क्या आश्चर्यजनक और आधुनिक चीजें तुम्हें आकर्षित करती हैं, यानी तुमको अट्रैक्ट करती हैं, उनके नाम लिखो। ओके बच्चा, तो ये वाला क्वेश्चन आप कर लीजिए, ये वाला क्वेश्चन आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चा। यस, आरुष बालियान लेफ्ट द मीटिंग। वेयर इज आरुष बालियान? कहां गए? यस, मैम डन। हाँ जी बेटा, डन, ओके, ओके बेटा, मैम डन। ओके मेरा लाल। हाँ जी, तो मैं अब इसका, हाँ जी, मैं अब इसका आंसर लिखा लूं? अगली हेडिंग डाल के क्वेश्चन पे लिख। यस मैम। हाँ जी, अगली हेडिंग डालनी है और उसके बाद पहला क्वेश्चन, देन उसके बाद ये वाला आंसर। ठीक है बेटा? ये अक्षया, मैम बोर्ड इज नॉट क्लियर। बच्चों ने काम कर लिया, आपको बोर्ड क्लियर नहीं दिखाई दे रहा बच्चा, थोड़ा कोशिश करिए मेरा बेटा। सारे बच्चों को बोर्ड क्लियर दिख रहा है? ओके अक्षया, ये अक्षया, जब वीडियो बोर्ड ऑन क्लियर हो करिए। जाए तो उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चा। यस, राज। हाँ जी बेटा, यस, वेल डन बेटा, वेल डन। ओके बच्चा, आप जो है, जो भी काम है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। ओके बच्चा? यस बेटा, मैम मैं मुझे ऐसे ही करता हूँ, जब मेरा काम छूटने वाला होता है मैं तभी स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। हाँ बिल्कुल सही बात है ना? हाँ जी, वेल डन। ओके, मैं अब आगे का लिखाऊं बच्चा? नो मैम। मैम 2 मिनट, अभी हम क्वेश्चन लिख रहे हैं। हाँ, लिख लीजिए आप आराम से। क्वेश्चन भी हो गया है। मैम मैंने क्वेश्चन लिखा। ये आपका हो गया काम? यस मैम। अच्छा, मैं रब कर दूं? यस मैम। यस ये कौन है नो? यस मैम। बेटा अपना नाम तो बताओ, क्या किसका नहीं हुआ? किंचल। ओके बच्चा, हो गया आपका? किंचल स्क्रीनशॉट ले ले। यस, हाँ जी, मैं रब कर दूं इसे? मैं बेटा रब कर दूं? यस मैम। ओके, यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अभी मैं इसके नेक्स्ट में आगे जो अगली हेडिंग है, संस्मरण से आगे, ये वाली हेडिंग का पहला क्वेश्चन जो है, पहले आप हेडिंग को चेंज करेंगे, हेडिंग चेंज करिए, देन उसके बाद इसका पहला क्वेश्चन आप उतारेंगे और फिर आप आंसर लिखेंगे। ओके बच्चा?
आधुनिक चीजों में मुख्य है टेलीविजन, कंप्यूटर, और इंटरनेट, मोबाइल, मेट्रो ट्रेन, मैम ये आंसर ज्यादा बड़ा है क्या? नहीं बेटा, छोटा ही है। किंडल, आप जानते हैं किंडल क्या है? किंडल बेटा एक टैब है, मतलब इसी तरह से फोन से बड़ी स्क्रीन होती है उसकी, है ना? आपके लगा लीजिए आपका इतना बड़ा स्क्रीन होता है और आप यस मैम, वर्ड की कोई सी भी बुक को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, है ना? उसमें पेजेस बिल्कुल इसी तरह से खुलते हैं जैसे आप अपनी बुक में खोलते हैं। तो किंडल पर आप वर्ड की दुनिया भर की किसी भी राइटर की बुक को आप डाउनलोड करके उसको पढ़ सकते हैं, उसे हम कहते हैं किंडल। ओके बच्चा, उसमें रीडिंग मटेरियल होता है, ठीक है? यस मैम, हाँ जी, है ना? तो किंडल और रोबोट इत्यादि, रोबोट इत्यादि, यानी इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें आकर्षित करती हैं। आज की आश्चर्यजनक आधुनिक चीजों में मुख्य है टेलीविजन, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, मेट्रो ट्रेन, किंडल और रोबोट इत्यादि, ठीक है? ओके बच्चा, कंप्यूटर भी हमें एंटरटेन करता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है ना? बच्चों आज की क्लास जो है वो यहीं पर, ये सेशन मैं यहीं पर खत्म करने जा रही हूँ बेटा, है ना? जल्दी से आप कर लीजिए इस काम को। मैं ओके बेटा, तो आज हम अपना सेशन खत्म करते हैं और आज हमने जो है संस्मरण से आगे का जो ये वाला फर्स्ट वाला क्वेश्चन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है मैम। और जो सेकंड वाला जो क्वेश्चन है बच्चों, अपने बचपन की कोई मनमोहक घटना याद करके विस्तार में लिखो, तो उसे आप खुद से कर सकते हैं। अदरवाइज मैं लेसन के बाद में, जब लेसन खत्म हो जाएगा उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन अपने आप से कराऊंगी फिर, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो। ओके बेटा, नहीं तो आपको इसमें खुद से, हाँ जी, नहीं तो आपको इसमें खुद से ही ये वाला क्वेश्चन करना है। अदरवाइज मैं जो है इसे करवाऊंगी, लेकिन लेसन को खत्म करने के बाद, जब ये लेसन पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन सबसे लास्ट में लिखाऊंगी। ओके बच्चा? हाँ जी, चलिए। उसके बाद वाला क्वेश्चन आप लिख के रखिए क्या? हाँ, लवली कोऑपरेशन आपका है ना बेटा? इसी तरह से आप जो है बिल्कुल एकदम साइलेंस मेंटेन करके रखा कीजिए, ताकि जो है आपको वो समझ में आ सके पूरा। चलिए, बाद वाला क्वेश्चन हम लिख के रखे क्या? नहीं बेटा, लिखना नहीं है वो। ओके, थैंक यू मैम फॉर टीचिंग अस। बाय मैम।